Hey guys, welcome back to my channel Akanksha Aspiration. Hope you all are good and healthy. If you are preparing for teaching exams या फिर आप बीएड कर रहे हो then you can subscribe to my channel क्योंकि मैं अपने चैनल पर बीएड से रिलेटेड और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ। एज सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है, जुलाई में पेपर होगा, तो मैं अपने चैनल पर सीटेट की सीरीज़ चला रही हूँ सीडीपी के लिए, जिसमें मैं आपको उसका जो पूरा सिलेबस है वो टॉपिक वाइज आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी। और साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि जो वीडियो हो वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। साथ ही आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं इस टॉपिक पे, डेवलपमेंट पे, जिसमें मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताया है और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया है। उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसके क्लासेस देख कर भी समझ सकते हो अच्छे से। तब आप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़िएगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इस जो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस चला करता है, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ, फ्रॉम वूम टू टूम, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ की तरह जो डेवलपमेंट है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। डेवलपमेंट आपका डेथ तक, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहेगा, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। अगर आप इमोशनली भी आप स्ट्रांग बन रहे हैं, स्टेबल बन रहे हैं, तो भी आपका डेवलपमेंट होगा या माना जाएगा कि हाँ आपका डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न और ऑर्डर। तो जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न और ऑर्डर ये कहता है कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी, आप किसी भी बच्चे की बात कर लीजिए, चाहे वो कोई भी चाइल्ड हो, अगर आप उसके जो लैंग्वेज एडॉप्टेशन की जो पूरी प्रोसेस है कि वो लैंग्वेज कैसे एक्वायर करता है, कि पहले वो छोटे छोटे, पहले वो क्या करता है, सिंगल सेलेबल वर्ड्स बोलता है, बा बा मा मा। उसके बाद वो क्या करता है, और भी चीज़ें सुनता है, धीरे धीरे वो थोड़े उससे बड़े वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करता है, फिर वो सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करता है, फिर वो प्रॉपरली बोलना सीखता है। तो एक ऑर्डर ने एक पैटर्न होता है जो कि दुनिया का सारा बच्चा कोई भी हो, सब इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, नो मैटर वो किस कंट्री में रहता है। इस चीज़ का कोई भी मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। साथ ही अगर आप देखें कि कोई बच्चा है, अगर वो वॉक करना कैसे स्टार्ट करता है, ऐसा तो है नहीं कि उसका जब जन्म हुआ वो तुरंत ही चलना सीख जाता है। पहले वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो क्या करता है, क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है, फिर वो अपने पैरों पे पकड़ बनाता है, खड़ा होना स्टार्ट करता है, फिर वो चलना स्टार्ट करता है, सबसे लास्ट में वो दौड़ना स्टार्ट करता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि पहले वो दौड़ना सीख रहा है फिर वो बैठना सीख रहा है। तो एक प्रॉपर पैटर्न है जो कि सारे बच्चे यही पैटर्न डेवलपमेंट के फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो रेट है डेवलपमेंट का किसी भी चाइल्ड में, वो हमेशा जो है सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। भाई कोई बच्चा है वो समय से पहले बोलना स्टार्ट कर देता है, जल्दी चीज़ें लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। कोई है वो धीरे धीरे सीखता है, कोई जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है, कोई बच्चा धीरे धीरे स्टार्ट करता है, लेकिन पैटर्न तो सेम रहेगा, लेकिन हो सकता है कि जो रेट हो वो डिफरेंट हो। तो रेट हमेशा जो है सेम नहीं होती है, रेट आपकी डिफरेंट होती है। ये आपका प्रिंसिपल है ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन। तो ये मैंने आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में भी बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक ही जाता है। पहले बच्चे जो है अपने जो बिग मसल्स है उस पर उनका कंट्रोल आता है, उसके बाद उनकी जो फाइन मसल्स हैं उस पर उनका कंट्रोल आता है। तो पहले वो वॉकिंग करना सीखते हैं, रनिंग करना सीखते हैं, उसके बाद वो जो और फाइन मसल्स से जो चीज़ें काम होती है, पेंटिंग करना, ड्राइंग बनाना, निटिंग, जो सिलाई बुनाई का काम है, वो सब बाद में आती हैं सारी चीज़ें। तो ये है। नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। भाई हम क्या हैं, या फिर कोई भी बच्चा है वो क्या है, वो अपने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही तो प्रोडक्ट है। क्योंकि आपको जो कुछ भी मिला जेनेटिक्स से वो आपका हेरिडिटल हो गया, ठीक है। आप अपने माता पिता की तरह, आपको आपका फेस है, आपका हेयर स्टाइल, आपके जो हेयर हैं वो आपके जो है पेरेंट्स से आपको मिले हैं, आपके आईज़ का कलर, आपकी फ़िज़ीक, वो आपके हेरिडिटी से आपको मिला है।
लेकिन इन्वायरमेंट से आपको क्या चीज़ें मिल रही है कि आपको क्या मतलब आपके इन आसपास का जैसा इन्वायरमेंट है आप उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, आप इमोशनली कितना स्टेबल हैं, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो रही हैं। तो ओवरऑल आप क्या हैं, जो आपकी हेरिडिटी है वो, और साथ ही आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो, उन दोनों का प्रोडक्ट है। मतलब जिसका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, जिसको हेरिडिटी अच्छी मिली होगी, वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी बच्चों को हेरिडिटी अच्छी मिली होती है लेकिन इन्वायरमेंट नहीं अच्छा मिला होता है, तो वो क्या होता है, वो बिगड़ जाते हैं। या फिर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हेरिडिटी से उनको बहुत अच्छा, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिला तो भी वो ठीक ठाक परफॉर्म कर ले जाते हैं। तो ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह सकते कि हेरिडिटी कम इम्पोर्टेंस रखती है या फिर इन्वायरमेंट कम इम्पोर्टेंस रखती है, दोनों ही का इक्वल इम्पोर्टेंस है इसमें। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन है उसका प्रिंसिपल है। इसमें दो डायरेक्शन होती है, एक होती है सिफेलोकॉर्डल, एक होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सिफेलोकॉर्डल होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, टॉप टू बॉटम आप इसे कह सकते हैं, या फिर हेड टू टो। इसमें क्या होता है, बच्चे पहले अपने सर को संभालना सीखते हैं, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे पैरों तक उनकी पकड़ बनती है। और ये भी चीज़ है कि 1/4 ऑफ बॉडी एट बर्थ टाइम, जो आपका हेड होता है वो 1/4 होता है बॉडी का बर्थ के समय। उसके बाद इसी तरीके से जब आप प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात करेंगे तो ये नियर टू फार जाता है, सेंटर टू पेरिफेरी, या फिर जनरल टू स्पेसिफिक हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या है कि पहले जो है बच्चों का पूरा हाथ पे कंट्रोल आएगा, उसके बाद वो फिंगर्स पे चीज़ों को, मतलब जैसे छोटा बच्चा है तो कोई अगर वो उससे कोई सामान को उठाना है या पकड़ना है तो पहले वो पूरे हाथों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे जैसे उसको मतलब उसका डेवलपमेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन वाला डेवलपमेंट होता है, तो वो क्या होता है, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए वो प्रॉपर सिर्फ एक उंगली से अपना, या फिर उंगलियों का इस्तेमाल करके भी उन चीज़ों को वो उठा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये आप प्रॉक्सिमो डिस्टल आपका हॉरिजॉन्टल होता है, सेफेलोकॉर्डल लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। जो आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो या इमोशनल, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कैसे इंटर रिलेटेड हैं? अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हैं तो आपका दिमाग भी उस दिन सही से काम नहीं करेगा, आप सोशली भी उतने अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आप इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, या फिर आप फिज़िकली अगर आप फिट नहीं हैं तो भी आप इमोशनली भी डिस्टर्ब रहेंगे, आपका कॉग्निशन भी काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर जैसे इन चारों का बैलेंस्ड वे में होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम या फिर कोई भी बच्चा सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। पीसीएसई वर्क्स इन अ सिंगल यूनिट। इसमें क्या होता है, जितने भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो सब हेल्प करके एक सिंगल यूनिट में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूटी चलाना सीख रहे हो या फिर आप स्कूटी चलाते हो तो उसमें आपकी आइज़ का कोऑर्डिनेशन, हैंड का कोऑर्डिनेशन, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है और सब कुछ एक साथ मिल के वर्क कर रहा है, तो फिर आप सही तरीके से उस काम को कर पा रहे हो। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर है आपका डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेडिक्टेबल होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं, जैसे वी आर सो क्विक एट जजिंग पीपल, कि अगर आप कहीं गए हो, अगर आपने किसी बच्चे को देखा, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ ये आगे भी अच्छा ही करेगा। या फिर अगर कोई बच्चा है वो स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है या फिर आप देख रहे हो कि ये बच्चा जो है सुनता नहीं है पेरेंट्स की और अपनी मर्ज़ी ही चलाता है, वैल्यू नहीं करता, किसी की इज़्ज़त नहीं करता, तो आगे भी बहुत चांसेस है कि वो ऐसे ही बर्ताव करेगा। तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट इज़ स्पायरल नॉट लीनियर। जो डेवलपमेंट होता है वो स्पायरल होता है, लीनियर नहीं होता। लीनियर इन द सेंस कि डेवलपमेंट एक रेट से एक तरीके से प्रॉपर एकदम चलता चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। डेवलपमेंट आपका स्पायरल होता है, कभी आपका तेज़ होता है, कभी वो जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। जैसे आपका जो स्टेजेस है उसमें भी अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, मैं आपको बताऊंगी कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो चाइल्डहुड में बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में, या फिर जब इन्फेंसी में बहुत तेज़ी से होता है, चाइल्डहुड में जो आपका लेटर चाइल्डहुड है उसमें वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज़ी से होता है।
और साथ ही जब एडोलेसेंस आता है तो भी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। लेकिन क्या होता है लेटर चाइल्डहुड में, वो जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि आपके मसल्स में मजबूती आ रही होती है, बच्चों के मसल्स में मजबूती आ रही होती है। तो जो है डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। तो ये थे ये मैंने अभी आपको जितने भी प्रिंसिपल थे डेवलपमेंट के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करूँगी। और आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच।